हेलो नोमैड फैमिली मेम्बर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी मैं हूँ लोखंडी में। अगर आपने पिछले वक्त देखा होगा तो पता होगा आपको कि मैं कहाँ पे हूँ एग्जैक्टली। लास्ट टाइम भी मैं यहीं पे ही रुका था जब मैं लास्ट ईयर आया था। स्नोफॉल हो रही थी तगड़ी, तब मैं काफ़ी देर यहीं बैठा था। और अभी भी यहीं पर ही मैं 2 पराठे खाए, चाय पी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया। अब यहाँ से बढ़ेंगे ट्यूनी और रोहड़ू के लिए। और ऐसा कुछ माहौल है यहाँ का। तो ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो। कॉटेज है एक, अभी मैं इसकी सारी डिटेल आपको दिखा दूंगा और मेंशन भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप कभी भी आएँ तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। 2 कॉटेजेस हैं, रूम भी है और रेस्टोरेंट भी है। और ऐसा कुछ सीन है यहाँ का, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, हरियाली हरियाली। और विंटर्स में यहाँ पे अच्छी खासी स्नोफॉल होती है। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा यहाँ का तो आपको पता होगा। बाकी इस ब्लॉग में भी मैं वो क्लिप दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, खुद ही जज कर लीजिए कैसा यहाँ पे सीन रहता है। ढाई बज गया यहाँ पे, करीब 45 मिनट यहाँ पे बिताए। खाना पीना वो भी हो गया और रेस्ट भी हो गया। अब चलते हैं ट्यूनी के लिए, बढ़ते हैं। अब ट्यूनी पे स्टॉपेज लेंगे या फिर सीधा रोहड़ू पे, जहाँ भी मन करेगा वहाँ पे स्टॉपेज ले लेंगे। ज़्यादा हेक्टिक राइड नहीं करेंगे आज, क्योंकि वैसे भी थका हुआ है शरीर और नहीं थकाना इसको, नहीं तो फिर कल उठ ही नहीं पाएंगे, सोते रह जाएंगे, आराम ही करते रह जाएंगे। और अपने पास 2-3 दिन का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। और वो अभी ऊपर तक चढ़ाई चढ़नी है, ये देखिए। चलो शुरू करते हैं फिर से। अगर आप कम दूरी में बहुत ही अच्छी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 100% आ सकते हैं। और अगर मानसून को छोड़ दें तो बाकी पूरे टाइम आपको स्टार्टिंग में, जैसे ही आप चक्राता में चक्राता के लिए चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, थोड़ी बहुत ग्रीनरी दिखेगी। इसके बाद फिर आपको ब्राउन माउंटेन्स दिखने लगेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था पिछले व्लॉग में, तो आपने देखा ही होगा। एकदम बैरन टाइप के माउंटेन्स दिखे थे। लेकिन जैसे ही आप चक्राता पहुंचोगे उसके बाद आपको इतनी ग्रीनरी दिखेगी जिसकी कोई लिमिट नहीं। आप खुद ही सामने देख रहे हो एकदम, ये इसका नाम ही है देवबन। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पे आप बिना परमिशन के कैंपिंग वगैरह नहीं कर सकते, या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। चक्राता में तो कर ही नहीं सकते हो। अगर किसी ने पकड़ लिया आपको तो फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इसलिए अगर कैंपिंग वगैरह करनी चक्राता में तो पहले पता कर लीजिए कि वहाँ पे कैंपिंग अलाउ है या नहीं। ऐसी लोकेशन पे हमेशा जंगली जानवरों का खतरा रहता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी भी कोई भी जंगली जानवर आके आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जल्दी अलाउ नहीं करते हैं। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और ये देखिए इधर मस्त एकदम प्यारा सा वाटरफॉल। और इस रोड पे आपको हर तरह के सीनिक व्यू देखने को मिलेगा। आपको प्लेन्स चाहिए, प्लेन्स में मिलेगा। आपको हाइट चाहिए, हाइट भी मिलेगी। स्नो चाहिए, स्नो मिलेगी। वाटरफॉल भी मिलेंगे, हेयर पिन बेंड्स भी मिलेंगे। जो चाहिए आपको वो सब मिलेगा। और बीच बीच में रोड में होटल भी हैं, रिजॉर्ट भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही मस्त, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। और अभी बोल रहा था ना आपसे, आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी यहाँ पे। ये देखिए एकदम प्लेन मैदान टाइप का है, बीच में एक प्यारा सा छोटा सा मंदिर बना हुआ है और पूरा एक प्लेन मैदान है। और इधर भी ज़्यादा कुछ हाइट नहीं है और पूरा फॉरेस्ट टाइप का फील दे रहा है। और इसके जस्ट बाद फॉरेस्ट ख़त्म, पेड़ पौधे इतने जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं देवदार के, वो सब ख़त्म हो जाएंगे अभी। ये देखिए अब यहाँ से एकदम डाउनहिल जाएंगे कोटी के लिए। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। तो आप अगर आएंगे तो आपको हर एक चीज़ देखने को, हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलेगा। और ट्यूनी यहाँ से अभी 55 किलोमीटर और है। एकदम सीधी ढलान है, एक्सीलेटर लेने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ढलंकी चली जाएगी। और लोखंडी के बाद पूरा ऐसा ही सीन है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सीलेटर की, ऐसे ही ढलंकी चली जाएगी।
बस बीच बीच में कहीं गड्ढे हैं, कहीं पतली रोड है, सामने से गाड़ी आती तब थोड़ा संभाल के चलना, नहीं तो छुआ के निकल जाएंगे आपको। चुम्मा दे के निकलते हैं, चुम्मा। कुछ तो एकदम इतने भौकाल में रहते हैं कि साइड ही नहीं करते हैं, बीच से एकदम चले आ रहे हैं, चाहे जगह हो आपके पास या ना हो। उनकी गाड़ी का पहिया नीचे नहीं जाएगा, आप चाहे नीचे चले जाओ, उनकी गाड़ी का पहिया नीचे नहीं जाना चाहिए। और मौसम अभी तक बहुत मस्त है। धूप में खड़े हुई है पसीने छूट जाएंगे, छाँव में खड़े हुई है रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोनों तरह का मौसम है, मज़ेदार एकदम। जब जैसा मूड है वैसा माहौल बना लो अपना। ज़्यादा गर्मी लग रही, छाँव में खड़े हो जाओ। और रोड भी ऐसा है कि थोड़ी देर में छाँव, थोड़ी देर में धूप, मिला जुला रोड है ये। तो ना ज़्यादा ठंड लग रही है और ना पसीने छूट रहे हैं। जैसे पसीने छूटते हैं वैसे ही ठंडा वाला माहौल आ जाता है। और जब ज़्यादा ठंड लगती है तो धूप आ जाती है। और ये आया एक और खतरनाक चौक। ऊपर रास्ता बन रहा है, इस वजह से ये पूरा लैंडस्लाइड में कन्वर्ट हो गया है। लास्ट टाइम जब आया था तब ऐसा नहीं था ये, बट ये रोड बनाने की वजह से शायद ऐसा हुआ होगा। होने को कुछ भी हो सकता है। आधा कच्चा आधा पक्का पहाड़ है, मिट्टी भी है, पत्थर भी है। ओ ओ ओ ओ ओ Keep rolling. और अभी जस्ट वहाँ पे रुका था और यहाँ पे देखिए क्या मस्त गार्डन बना हुआ है। कैसा गार्डन? सीढ़ीदार, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सफ़ेद, पर्पल, रेड, वाइट, तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। क्या मस्त लोकेशन है यार, मतलब पल पल रुकने का मन करेगा आपका। आप कहाँ तक रुकें यार, कहाँ तक रुकें मित्रों? पहुंचना भी है क्योंकि कल का टारगेट बहुत ही चढ़ीला है। और ब्रिज के बाद से कम आपको 15 किलोमीटर हाइट फिर से गेन करनी है। 10 से 15 किलोमीटर हाइट फिर से गेन करनी है। वो देखिए वहाँ सामने तक जाना है। तो अभी चलते हैं, हाइट गेन करते रहते हैं। इसके बाद दारागढ़ तक डाउन हिल जाना है। दारागढ़ अभी यहाँ से 20 किलोमीटर है। ये लो जी, आ गए अब दारागढ़। और यहाँ से हाइट अप एंड डाउन वाला रास्ता ख़त्म। अब सीधा प्लेन पे चलना है। कहाँ तक? ट्यूनी तक। यहाँ पे एक और स्टॉपेज लिया। भाई को फ़ोन करना था, पूछना था कहाँ पहुँचा, लेकिन भाई का फ़ोन ही नहीं लग रहा है। हो सकता है नेटवर्क ना हो रास्ते में, किसी ऐसी लोकेशन पे हो, क्योंकि लोखंडी और चक्राता के बीच में नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो कोई ना मैसेज डाल दिया व्हाट्सएप पे, तो देखते हैं क्या रिप्लाई आता है, कब तक आता है। मैं तो ट्यूनी लगभग पहुंचने ही वाला हूं। और यहाँ से चिड़गांव की डिस्टेंस 2 घंटे की है और चिड़गांव भी पहुंचना है तो 6:30 बज जाएगा। अभी 4:35 है। कोई ना, देखते हैं। शाम होते होते अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी डिपेंड करता है मूड के ऊपर। नज़ारे कोई नहीं मेरे अलावा यहाँ पे, सिर्फ मैं कौन? अहम ब्रह्मास्मि। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा एडवेंचरस रास्ता चाहिए तो आप रोहड़ू से रामपुर का रास्ता लीजिए, जो कि करीब 80 किलोमीटर का है। लेकिन उसमें 15 से 20 किलोमीटर रास्ता इतना बेकार है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब वो रास्ता है ही नहीं, ये कह लीजिए। उसमें प्रॉपर लैंडस्लाइड होती है, जैसा स्पीति वाला सीन है कि प्रॉपर मतलब वहाँ लैंडस्लाइड होती ही होती है हर साल, जिसकी वजह से रास्ता टिक ही नहीं पाता है। पूरा रास्ता ऐसा ही एकदम कच्चा पथरीला।
वो वाला रास्ता आप एक बार ट्राई करिए, अगर ये वाला रास्ता आपको कुछ भी नहीं लग रहा है तो। ये तो चलिए फिर भी बीच बीच में आपको अच्छा मिल जा रहा है, बहुत ही अच्छा है। वहाँ तो वो 15-20 किलोमीटर ऐसा रास्ता है कि आपकी आंतें निकल आएंगी। अगर आप खाना खा के आओ तो उल्टी हो जाएगी आपको, ऐसा सीन है। और बाकी इसके बाद वही सिंगल लेन ऐसा ही रास्ता है। और ये रहा ट्यूनी, एग्जैक्ट 5 बजे पहुंच गए ट्यूनी हम। और ये नदी यहाँ की, और यही रास्ता सीधे जाता है आपका अनु होते हुए, अनु फेडिस अटाल होते हुए विकास नगर के लिए। अब ये रास्ता सीधा जाएगा रोहड़ू के लिए। अभी ट्यूनी सिटी आनी बाकी है। इधर सीधे जाएंगे तो ट्यूनी आ जाएगा। वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही वहाँ से ट्यूनी स्टार्ट हो जाता है। और ये लास्ट सिटी है उत्तराखंड की, क्योंकि इसके बाद आगे 3-4 किलोमीटर बाद हिमाचल स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, हिमाचल में ही पेट्रोल पंप है। यहाँ से 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी इसमें पेट्रोल भी ख़त्म हो गया तो टैंक भी रिफ़िल कराना पड़ेगा। मित्र जल्दी भागो जल्दी भागो। आप कैश पेमेंट करोगे कार्ड वार्ड? कार्ड। उत्तराखंड में तो अभी सुबह डला है 103 में। नीचे देहरादून नहीं, ऋषिकेश। ऋषिकेश में तो थोड़ा ज़्यादा होगा सब रेट। यहाँ तो 105 है। हाँ यहाँ 105 है, 105.19 से हैं। डेली रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। वो तो हो रहे हैं, लेकिन एक ही स्टेट में डबल रेट कैसे? मॉर्निंग में 103 था ऋषिकेश में। हाँ दिखाएं रिसिप्ट? नहीं रिसिप्ट की जरूरत नहीं। आगे आप जाओ। आप कहाँ तक जा रहे हैं? मैं तो रोहड़ू तक जा रहा हूँ। रोहड़ू जा रहे हैं आप। आगे और महंगा मिलेगा आपको। और ये देखिए नज़ारे, लेफ्ट हैंड साइड में पेड़ों से ढके हुए पहाड़, बीच में ये रोड, राइट हैंड साइड में नदी, उसके बगल में खेत, उसके बगल में घर, मंदिर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ ग्रीनरी से लदे हुए। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई। रोहड़ू यहाँ से जस्ट 26 किलोमीटर है। अब पानी देखिए आप कितना साफ। ये मतलब चांसल पीक का जो ग्लेशियर है उसका मेल्ट होके आता है पानी, तो वही नदी बनाता है। इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, नीचे स्क्रीन में आ रहा होगा इसका नाम। तो जस्ट हम लोग इंटर करने वाले हैं अब हिमाचल में। इससे अच्छी सीनरीज आपको शायद ही कहीं दिखे। क्या मस्त सीनरी है भाई, क्या मस्त नज़ारे, खूबसूरत, बेहतरीन, लाजवाब। चमचम बहार, आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा में उत्तराखंड। यहाँ से उत्तराखंड को बाय बाय और हिमाचल को आ गया भाई। हिमाचल 24 घंटे के अंदर चौथा स्टेट आ गया। पिछली बार भी ये रोड ऐसा ही था और इस बार भी ऐसा ही है। पता ना कब बनेगा ये रोड। थम जाओ भाई थम जाओ। ये रहा अपना रोहड़ू और वो रही अपनी कल की डेस्टिनेशन। अभी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही, बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है। पता नहीं क्या हो गया आज, इतना तो फॉग भी नहीं है, हर जगह धुंधला धुंधला। ओले गिर रहे हैं क्या कि बर्फ पड़ रही है? चलो बढ़ते हैं पहले। अभी चिड़गांव, अभी होटल अपना बहुत दूर है। और अब अगले 20 किलोमीटर तक किसी नदी के पैरेलल चलना है अपने को। रास्ता शायद एक्सपेंशन का काम चल रहा है, इसी वजह से ये हाल है। पिछली बार आया था तो ये नहीं था, रोड सही था, मतलब सिंगल लेन ही था बट सही था। शीशे ने तो ऐसी तैसी करा दी। सुबह ही लगवा के आया हूँ टाइट करवा के, रास्ते भर में ढीला हो गया, चुस गया एकदम से। चलो कोई ना। एंड चांसल पीक किसको दिख रही है भाई? मुझको तो दिख रही है, आप लोग दिख रही कि नहीं? वो सामने एकदम वाइट से दिख रहा है कि नहीं?
नहीं दिख रहा है कोई नहीं, कल दिखाएंगे, एकदम वहीं जाकर दिखाएंगे, पहाड़ के ऊपर चढ़ के दिखाएंगे। वर्क इन प्रोग्रेस फॉर ए बेटर टुमारो विद परफेक्ट व्यू। क्या मस्त है यार। कंसल्ट टाइम हो रहा है रात को 8 और अभी जस्ट पहुंच चुके हैं होटल। जो बेड वगैरह मतलब बेड शीट चेंज होनी है और पिलो कवर वगैरह ये सब चेंज होना है, तो ये सब हो जाए इसके बाद चुपचाप आराम करेंगे। हालत एकदम लुंज हो चुकी है। तो कल भयंकर लगने वाली है, भयंकर। बहुत ही बेकार रास्ता है, बहुत बेकार। कल जब सुबह दिखाऊंगा ना तब पता चलेगा यहाँ एक्चुअल में कंडीशन क्या है रोड की। बहुत बेकार रास्ता है यार। कैसे लाया हूँ मैं ही जानता हूँ। अभी भाई भी नहीं आया है, वो भी जस्ट पीछे ही पीछे आ रहा है, तो उसको भी टाइम लगेगा करीब आधे घंटे उसको भी।